पापा के दिमाग में ये रहता है कि ये लड़की है तो ये कर रही है कि जॉब के लिए पढ़ाई कर रही है भी कर रही है, तो नहीं हम ये सब कुछ करके देख चुके हैं, कुछ नहीं होगा ये भी तो बहुत ही नेचुरल बात है। वो तो पापा की सोच है तो वो तो पापा की सोच रहेगी, वो थोड़ी बदलेगी। पापा की सोच है। और एक बात हमेशा सोचा तुम लोगों ने, अगर शंकराचार्य, अगर स्वामी विवेकानंद, ये सब सिर्फ सुनते ही रहते लोगों की तो कुछ नहीं कर पाते। अपने कान को बंद रखो, दिमाग को शुरू रखो और अपना लगातार सतत अपना प्रयास करते जाओ। और जिस दिन तुम कहीं सेलेक्ट होगी उस दिन सबसे पहला कोई व्यक्ति अगर होगा तुमको लेके जाने वाला और खुश रहने वाला तो पापा। उसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन देखा है अपनी लाइफ में, मेहनत की, कुछ नहीं मिला, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं या तो दुकान या कोई सोशल सर्विस या उसमें जुड़ गए। लेकिन सब परिवेश देख के ऐसा मुझे भी लगता था बचपन में। मैं सोचती थी कि सब लोग कहते हैं पढ़ाई करो, सब नंबर पाओ, उससे होगा क्या, नौकरी सामने तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ रही है, बस पढ़ते जाओ उससे क्या नौकरी मिलेगी। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बस संकल्प शक्ति होती है तो रास्ता मिलता जाता है। जैसे मान लो और थोड़ा डिफरेंट करने की सोचो, ऐसी चीज़ सोचो जो चुनार कॉलेज में ना हो। जैसे तुमने बीपीएड करने के बारे में सोचो, फिजिकल एजुकेशन लड़कियों के लिए नया क्षेत्र है लेकिन बहुत ज़रूरत है लड़कियों के लिए, तुमने 3rd ईयर में लिया भी है तो तुम हमेशा बीपीएड करने के लिए सोचो। ग्रेजुएशन के बाद हम चाहे बीएससी में फॉर्म भरेंगे। अब अगर तुम्हारा हो जाएगा वहाँ पर स्कॉलरशिप तुमको मिलती ही है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है तो क्यों नहीं जाने देंगे। हमेशा अपने आप को जहाँ पर आप हैं उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, पीछे नहीं। दूसरी बात, तानेबाजी, फिक्रेबाजी, पीछे खींचना, आपको आगे न बढ़ने देना, आपको सुविधाएं न देना, पैदल आए, साइकिल न मिल पाना, चाहे वो आपके अभाव की वजह से हो या इच्छा की वजह से हो, ये सब तो है ही, ये सब तो रहेंगे ही। आपके लिए जरूरी ये है कि इन सब से ऊपर उछल के बाहर निकल जाए, तो इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिना प्रयास के कोई इम्पावरमेंट नहीं होता, कोई महिला सशक्त नहीं होती है। इसके लिए जरूरी होता है कि आपके अंदर थोड़ा कीड़ा बीड़ा रहे, अकेले नहीं है तो 2-3 लोग रहें। अच्छा दूसरी बात, हम यहीं पर हैं, मैडम यहीं पर हैं, बहुत सारे लोग यहीं पर हैं। ये परामर्श सत्र भले ही मिशन शक्ति का हो सकता है लेकिन हम पिछले 3 साल से 4 साल से हैं, ये 10, 12, 14 साल से हैं, तो ऐसे में हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं। इतनी बार हमसे बातें करो कि थोड़ा रेवोल्यूशनरी माइंड हो जाए, तुम लोग का क्रांतिकारी माइंड हो जाए कि नहीं माधवी हमने कहा है हम तो ऐसा करेंगे। तो कैसे नहीं होता चलेगा। बार बार कोई अगर कांटा ईंटा आपका रास्ता रोक रहा हो, बार बार चोट लगा रहा हो, तो आप यही ना करेंगे कि फिर उसको ऐसे हिलाएंगे, किनारे कर देंगे और उसके बाद अपना चलते जाएंगे। लेकिन इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ विद्रोह करें, अपमान करें और वो करें। लेकिन यदि आपने सही बात के लिए कदम उठाया है तो इसीलिए ना कानून बना हुआ है कि आप 18 बरस में आप सही बात के लिए कदम उठा रहे हैं। झूठ मूठ आप पे डंडे क्यों पड़े कि आप अगर घर से बाहर गए तो आपको मार पड़ेगी। कानून का प्रयोग करें। जब आप 18 साल से छोटे होते हैं तो आपके साथ वो चीज़ें बचपन की समस्याएं होती हैं और बच्चों को प्रोटेक्शन कानून देता है। लेकिन जब आप 18 साल के हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो आप स्वयं किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है और आपने उसको देखा और अगर आप डिनाई कर गए, हट गए वहाँ से, तो आप अपराधी हैं। आप अपने 17 साल के भाई के अभिभावक बनने के रूप में अब तैयार हो गए 18 साल पे। तो 18 से 24 साल जब मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, उनकी बात पर आपने रिएक्ट नहीं किया, तो बाद में सास ने कहा, पति ने कहा, ऑफिसर ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा, आप तो किसी की बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर आप समाज में एक जिंदा आदमी रहे ना, जानवरों में इंसानों में क्या फर्क है। इंसान अपनी बात बोल पाता है, तो एक झापड़ मारेगा तो पूछोगे मैडम ने क्यों मारा है। अगर गाय को मारोगे तो पूछेगी नहीं। तो इंसान बनो, सशक्त बनो और अपने आप में ये पावर पैदा करो बस। और पावर पैदा का मतलब ये थोड़ी कि डंबल लेके शुरू हो जाओ। पावर पैदा करो और दिमागी पावर पैदा करो, ठीक है। और हमारे सब बीए की एमए की स्टूडेंट्स भी आए, ये भी है काजल, मुझे उम्मीद है कि तुमको संतुष्टि हुई होगी, है ना। लड़ाई झगड़े का माइंड रख लेना अंदर बुरा नहीं है, सही है, क्योंकि आप गलत बात के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी लड़के के साथ भाग जाने के लिए नहीं ना कर रहे हैं। उसके लिए कोई पूछता है क्या, अपने भाग जाता है ना। तो वैसे ही अपने उद्देश्य के साथ भागो, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए पुलिस वाला किस उद्देश्य के साथ भागे हो। दिमाग बनाओ कि हमको यही करना है और मैं यही करूँगा।
और ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो बातें बोलनी है वो चिल्ला चीख के बोलें या किसी के साथ बदतमीजी करें। सीधी सी बात है कि अगर आपके घर में आपके दादाजी हैं या पिताजी अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं तुमको नहीं पढ़ना है, तो तुम सीधे सीधे कह सकती हो कि आप तो हमको इतना प्यार करते हैं, आपको ये नहीं कहना कि आप खराब हैं, आप बहुत गंदे हैं, ये नहीं कहना है। आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको कहना है कि आप उनको ये याद दिलाना है बार बार कि आप उनकी संतान हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपका अच्छा क्यों नहीं करना चाह रहे, है ना। एक सिंपल सी चीज़ है कि आप अपनी बात को बड़े सहज तरीके से कह सकते हैं कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं, आप तो बहुत अच्छे पुरुष हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो अपनी बात रखनी पड़ती है, आपको हमेशा अपनी बात रखनी पड़ती है।